ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारम्, भेत्तारं कर्म भूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। भावी आचार्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। सातवां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें पांचों व्रतों की भावनाओं का वर्णन पढ़ते हुए हमने पांचों पापों के बारे में समझा। पांचों पापों का जो स्वरूप है उसको हमने बहुत अच्छी तरह से जाना, और उन पांचों पापों को जान करके उन पांचों पापों से दूर होने की हमको प्रेरणा मिली। क्योंकि जब तक हम किसी दोष को जानेंगे नहीं तो उसको हम छोड़ेंगे कैसे। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में एक लाइन लिखी है, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को और गुणों को हम कैसे दोषों को छोड़ें और कैसे गुणों को ग्रहण करें, इसलिए पापों को जानना भी आवश्यक है। वो प्रश्न कर सकता है हमसे कि वर्णन तो व्रतों का चल रहा है, फिर आपने पापों का वर्णन क्यों किया। इसके उत्तर में यही समाधान दिया जाएगा कि पापों को अगर हम जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे। व्रतों को ग्रहण करना है, और व्रत की परिभाषा में लिखा है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इन पांचों पापों से विरक्त होने का नाम व्रत है। तो भैया किन से विरक्त होना है? पांच पापों से। तो पांच पाप कौन कौन से हैं उनको जानना जरूरी है। इसलिए पिछली कक्षा में अपन ने उन पांचों पापों के स्वरूप को जाना। उन पांचों पापों के स्वरूप के माध्यम से आचार्य महाराज हमें समझा रहे हैं, जो इन पांचों पापों में लिप्त होता है वह संसार में दुख ही दुख प्राप्त करता है, उसे सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। और जो इन पांचों पापों से रहित हो जाता है या इन पांचों पापों का त्याग कर देता है, क्योंकि वह त्याग दो प्रकार से होता है, एक देश रूप से होता है, दूसरा पूर्ण रूप से हुआ करता है। जो पांचों पापों का एक देश त्याग करते हैं वे अणुव्रती कहलाते हैं, और जो पांचों पापों का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं वे महाव्रती कहलाते हैं। अणुव्रत किसे कहते हैं इसके बारे में अपन ने समझा था कि जहाँ हिंसा आदि पांचों पापों का एक देश त्याग होता है, वह जो अणुव्रती होता है वह मात्र अणुव्रतों का पालन नहीं करता, बल्कि अपन ने पिछली कक्षा में कल देखा था कि वह दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, इन तीन गुणव्रतों का, सामायिक, प्रोषदोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविभाग, इन चार शिक्षा व्रतों का भी पालन करता है। इस तरह पांच अणुव्रत के साथ में तीन गुणव्रत और चार शिक्षा व्रत, सात शील व्रतों का पालन करने वाला वह जीव 12 व्रतों का पालन करता है।
और वही देशव्रती कहलाता है। कल हमने इस सूत्र के माध्यम से चय सूत्र, चय शब्द से ये भी समझा था कि और अंत में वह सल्लेखना को धारण करता है। इसलिए यहाँ पर सूत्र में दिया हुआ है मारणांतिकीम सल्लेखनाम जोशिता। मरण के अंत समय में वह बड़े प्रीति पूर्वक, जोशिता शब्द का मतलब होता है प्रीति पूर्वक, प्रेम स्नेह वात्सल्य के साथ में बड़े हर्ष भाव से सल्लेखना को ग्रहण करता है। क्योंकि सल्लेखना जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, सामने वाले का मन नहीं है सल्लेखना लेने का, और हम जबरदस्ती उसको सल्लेखना दिलाएं तो नहीं, वो तो सुसाइड हो जाएगा। कल अपन ने यहाँ पर चर्चा छेड़ी थी और मैंने कहा था कि बहुत से लोग सल्लेखना को आत्महत्या मानते हैं। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा, आज से 1500-1600 वर्ष पूर्व उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि सल्लेखना तो आत्महत्या होती है। उन्होंने उस टीका में ये प्रश्न उठाया है। आप पढ़िए गए सूत्र की टीका सर्वार्थ सिद्धि में, वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया है, शंका रखी है कि सल्लेखना तो आत्महत्या हो गई, जब आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं, मरण को प्राप्त होना चाहते हैं, तो आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर तर्कपूर्ण उत्तर दिया, सल्लेखना आत्महत्या नहीं है, आत्मवध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मवध में, आत्महत्या में कषाय भाव होता है। सल्लेखना में कषाय भाव नहीं है, अपितु उस कषाय का त्याग है। सल्लेखना जब ली जाती है तब किसी की कोई अपेक्षा नहीं की जाती, न किसी से कोई अपेक्षा की जाती है। लेकिन जब आत्मवध होता है, सुसाइड होता है, तब उस समय किसी न किसी के कारण से आत्मवध हुआ करता है। कोई आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है बताइए? कोई ना कोई रीजन होगा ना। या तो घर वालों से पीड़ित है, कोई दहेज के कारण से उसे प्रताड़ित कर रहा है, कोई पैसे टके लेकर के और नुकसान लग गया उसका, इस कारण से उसको टेंशन में है। कोई स्टूडेंट है, उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं, तुम्हारा 95% रिजल्ट जाना चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना, वो टेंशन में आ गया। उसके पीछे कोई ना कोई कषाय जुड़ी हुई है, कोई ना कोई ऐसा परिणाम जुड़ा हुआ है जिस कारण से वह आत्महत्या कर रहा है। लेकिन सल्लेखना करने वाले के पीछे कोई कषाय भाव नहीं, बल्कि वो तो और कषायों का त्याग करके, कषाय छोड़ करके, सबसे क्षमा याचना करके, सबको क्षमा करके, और बड़े स्नेह से, बड़े हर्ष के साथ में अपने इस शरीर को छोड़ते हैं। देह का त्याग तो वैसे ही होना है, शरीर तो वैसे ही छूटना है। कल भी मैंने कहा था, आयु अपने आप समाप्त होगी, लेकिन आयु समाप्त हो, शरीर छूटे, उससे पहले ही अगर हम अपनी तैयारी कर लें तो। दुनिया में बहुत धर्म है, बहुत तरह के रिलीजन है, दर्शन है, लेकिन सब दर्शन जो है वो जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन एकमात्र जैन दर्शन है जो जीने की कला के साथ साथ मरने की कला भी सिखाता है। मरना है सबको, अब मरना है, लेकिन मरना कैसे है ये भी तो आना चाहिए। संश्लेष परिणामों के साथ में यदि मरण हुआ तो अधोगति में जाना पड़ेगा। मरते समय यदि कषाय परिणाम रह गए, किसी से कोई इच्छा पूर्ति हो नहीं हो पाई, कोई काम आपके मन में था, कोई भावना थी और वो पूर्ति नहीं हो पाई, वो भावना मन में अधूरी रह गई, जाकर के अपन आयु का अंत समय में, पहले आयु बंद नहीं हुआ और अंतिम अंतर्मुख में मरण हुआ और उसमें इच्छा अधूरी रह गई और बेंतर बन गए, तो नरक निगोद में चले गए, तो मरना कैसे है ये भी हमको आना चाहिए। ये जैन धर्म सिखाता है केवल। मरते समय हमारे परिणाम बहुत शांत। क्यों अपन प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पूरी पंक्तियां पढ़िए, एक एक लाइन कितनी अच्छी है, बड़ा भाव लगता है प्रभु के चरणों में। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, सबसे समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराऊं। हर एक एक लाइन, ये भावना हमें प्रतिदिन भानी चाहिए।
और मैं तो जब ये प्रसंग आता है तो हमेशा कहता हूँ, नमोकार मंत्र तो भगवान के सामने जाकर के अपन बोलते हैं, वो कभी भूल जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रतिदिन प्रभु के सामने यह प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, भगवान दुखक हो, कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई गमनम समाहि मरणम जिण गुण संपत्ति हो मच्चम। ये 6 डिमांड है हमारी भगवान से, भगवान मेरा दुखों का क्षय हो, कर्मों का नाश हो, मुझे बोधि माने रत्नत्रय की प्राप्ति हो, समाधि पूर्वक मेरा मरण हो, सुगति में मेरा गमन हो, और आपकी जो गुणों की संपत्ति है वो मुझे प्राप्त हो। ऐसी भावना प्रतिदिन भगवान के सामने भानी चाहिए। सल्लेखना ग्रहण करने से डरना नहीं चाहिए। व्रती का आचार्य भगवंत पूज्य आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, आपने बहुत विशाल मंदिर बनवाया, आपने उसके ऊपर शिखर भी बनवा दिया, लेकिन शिखर पर जब तक कलशारोहण नहीं होता तब तक शिखर पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। आपने मनुष्य पर्याय भी प्राप्त की, व्रत भी लिया, संयम भी धारण किया, महाराज मुनि भी बन गए, महाव्रती भी बन गए, लेकिन अंत में यदि सल्लेखना को धारण नहीं किया तो आपकी वह तप साधना परिपूर्णता को प्राप्त नहीं होती। जैसे वह कलश के बिना मंदिर अधूरा है, ऐसे ही सल्लेखना के बिना ये व्रत अधूरे हैं। और इन्हीं सब बातों को आगम से समझते हुए अपन ने कल भी समझा, कैसे आचार्य श्री ने अपनी तैयारी सल्लेखना की बहुत पहले से कर रखी थी। और जैसा कि शिविर के प्रथम दिवस पर पहले ही हमने निवेदन किया, क्योंकि यह शिविर जो है ये इम्फाल महिला समाज के आयोजकत्व में लग रहा है, श्रवण संस्कृति संस्थान के माध्यम से लग रहा है, और पूज्य गुरुदेव सुधार सागर महाराज जी के आदेशानुसार हमारे सब जो संयोजक आदि टीम है उनके निर्देशानुसार ये इस बार के जो शिविर हैं ये गुरु उपकार शिविर के रूप में हम सभी मना रहे हैं। और जो गुरु महाराज ने, आचार्य भगवंत ने जो हम लोगों के लिए किया, जो शिक्षा दी, जो जीवन में चर्या को अपनाया, वास्तव में वो एक बहुत 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 हम सब पुण्यशाली हैं जो ऐसे आचार्य भगवंत को अपन ने पाया है, जिनकी एक एक पल एक एक क्षण की मुद्रा अपन देखने के लिए तरसते हैं, और अंत समय में उन्होंने कैसे अपनी आत्मा को प्रभु की भक्ति में रखा, सब कुछ त्याग करके। और 12 या 13 तारीख को तो बताते हैं, क्योंकि 11 तारीख तक तो हम स्वयं वहां पर थे डोंगरगढ़ में, और जो वीडियो सामने आया कि आचार्य श्री एक कुर्सी पर बैठ करके पिछी उठा करके और सबसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा महान साधक, इतना उत्कृष्ट साधक, जिनके चरणों में प्रधानमंत्री झुक रहे हैं, राष्ट्रपति झुक रहे हैं, दुनिया का हर आदमी झुक रहा है, आगम की नीति रीति और विधि के अनुसार वो प्रत्येक जीव से अंत समय में क्षमा याचना करके और महाप्रयाण कर गए। धन्य हैं ऐसे साधक जो न जाने कितनी सदियों के बाद में उत्पन्न हुआ करते हैं, और हम सबको भी उनके माध्यम से जीवन जीने की, और न केवल जीवन जीने की अपितु सल्लेखना लेने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। इसलिए वो पंक्तियां सार्थक होती है, और भगवान से यही प्रार्थना अपन हमेशा करते हैं और करना चाहिए। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को गुनगुनाना चाहिए, भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। पता नहीं आप लोग कौन कौन से भजन क्या क्या करते हो, उनमें क्या रखा है। भजन की मनाही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आजकल जो फिल्मी गानों पे भजन बनते हैं उनमें क्या भाव लगता है क्या नहीं लगता है वो आप सोचिए। लेकिन जब इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो बिल्कुल अंदर आत्मा से आवाज निकलती है, गुरु चरणों में, प्रभु के चरणों में वो हमारी अंतरात्मा की आवाज पहुंचती है। तो ऐसे आध्यात्मिक भजन, ऐसी स्तुतियां, ऐसे समाधि पाठ अपन को पढ़ना चाहिए। कल अपन ने यहाँ तक समझ लिया था। आइए अब अतिचारों का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, और अपन समझते हैं सबसे पहले सम्यक दृष्टि जीव को कैसे दोष लगता है, कैसे अतिचार लगता है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बता रहे हैं, फिर आगे देखें। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि,
प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टेरतिचाराः। देखिए, सबसे पहले 5 अतिचार अपन को निकालना है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, फिर यहां से लिखा अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव। अन्य दृष्टि दोनों में लग जाएगा। अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव। सम्यक दृष्टे है, सम्यक दृष्टि जीव के। अतिचाराः अर्थात अतिचार हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव के अतिचार हैं। क्या हुए? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। सम्यक दर्शन में अपन ने समझा जहां पर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। श्रद्धान का नाम, विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। और वह सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित हुआ करता है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। 25 दोषों से रहित हुआ करता है वह सम्यक दर्शन। लेकिन कदाचित उस सम्यक दर्शन में दोष लग सकते हैं। दोष कैसे लगते हैं? पहले इन दोषों को समझने के पहले अपन दोषों के 4 भेद समझें। आचार्यों ने दोष 4 तरह से बताए: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। न केवल इसमें अपितु आगे अपन 12 व्रत के अतिचार पढ़ेंगे, उनमें भी लगाना। और किसी भी नियम को, अगर अपन ने रात्रि भोजन के त्याग का भी नियम लिया है, आलू प्याज नहीं खाएंगे इसका भी नियम लिया है, प्रतिदिन देवदर्शन जाने का भी संकल्प लिया है, किसी भी नियम में ये दोष लग सकते हैं। कैसे लगते हैं, क्या डेफिनेशन, जरा इनको समझिए। सबसे पहला है अतिक्रम। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते हैं। अपन ने कोई नियम लिया, उदाहरण समझिए, रात्रि भोजन त्याग का आपका संकल्प है और आपके मन में कभी भूख लगी और आपके मन में रात में कुछ खाने का भाव आ गया। हो जाता है ऐसा बहुत बार। अष्टमी है, व्रत किया हुआ है और शाम को घर वालों के लिए भोजन बना रहे हैं और खुद को तो करना नहीं है, तो मन में भाव आ गया। अगर मन में भी उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव आ गया तो इसे कहते हैं अतिक्रम नाम का दोष। हमारे व्रत में 25% दोष लग गया। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति हो गई। हमारे मन का जो परिणाम बहुत अच्छा था वो खराब हो गया, इसको अतिक्रमण कहते हैं। सेकंड नंबर पे, शील बाड़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते हैं। अब अभी तो केवल मन में आया था, अब आपने उस वस्तु को खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, अभी खाया नहीं, वस्तु को खाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। जो बाउंड्री वॉल थी, जो शील की बाड़, व्रत की बाड़ जो लगा रखी थी, उसका आपने उल्लंघन कर दिया। तो आपने उस हाथ आगे बढ़ा दिया या फिर पैर आगे बढ़ा दिए, चल पड़े उस पाप को करने के लिए, कुछ भी हुआ, अभी खाया नहीं है, तो वो जो चल पड़े हैं, वचनों से मंगा लिया है, वह कहलाता है अतिक्रम। व्यतिक्रम, क्षमा चाहता हूं। शील बाड़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते हैं। व्यतिक्रम हो गया, अब 25% और लग गया, 50% दोष लग चुका है। फिर उसके बाद में कहते हैं त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते हैं। अपन ने कोई वस्तु छोड़ी थी, अब त्यक्त विषय का सेवन कर लिया, अब आप चले गए, लिया, उठाया और एक बाइट खा लिया, क्या हो गया? अतिचार नाम का दोष लग गया व्रत में। और अतिचार नाम के दोष से आपके व्रत में 75% दोष लग गया। इसे कहते हैं अतिचार। आचार्यों ने लिखा है यहां तक आपकी गलती माफ हो सकती है अगर आप प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करें तो। और चौथे नंबर पे आता है अनाचार। विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। विषयासक्त पने का मतलब होता है पंचेंद्रिय के विषय के भोगों में इतने तल्लीन हो गए, इतने लग गए, बस ठीक है, अरे हाँ अब एक बाइट खा लिए तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो पूरा ही खा लो। होता है ऐसा? यही का बहुत बार ऐसा होता है, चलो ठीक है यार, अब अरे मैं नहीं मानता नियम, वो तो महाराज ने जबरदस्ती दे दिया था।
ऐसा बहुत बार हमारे साथ में होता है, और अपन ने त्यागी हुई वस्तु को ग्रहण कर लिया, हमारे व्रत में अनाचार नाम का दोष लग गया, व्रत ही खत्म हो गया, 100% दोष। आचार्यों ने लिखा है, अतिचार तक तो हमारे व्रत में, अगर हम कोई प्रायश्चित ले लेते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, अपने दोषों की निंदा करते हैं, मन में विकल्प हो जाता है, वहां तक ठीक है, वहां तक हम अपने व्रत को अच्छा बना सकते हैं, वहां तक हम उसके माध्यम से वापस ठीक कर सकते हैं व्रत को। लेकिन अगर हमने अनाचार दोष लगा दिया, खत्म। अब यहां पर अतिचार की बात चल रही है, सम्यक दर्शन का अतिचार है और आपके मन में शंका हो गई। सम्यक दर्शन है और आपके साथ में किसी वस्तु को लेकर के, किसी विषय को लेकर के आपको डाउट हो गया। क्वेश्चन आंसर पूछने वाला डाउट नहीं कह रहा, वो शंका नहीं है, वो तो प्रश्ना नाम का स्वाध्याय है। लेकिन आपने कहा स्वर्ग नरक का वर्णन चल रहा है, विदेह क्षेत्र का वर्णन चल रहा है, आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की, अरे ये क्या होता है, 3000 फुट के कोई भगवान होते हैं क्या, स्वर्ग नरक किसने देखा? ये जो शंका है, इसका नाम है सम्यक दर्शन का अतिचार। फिर है आकांक्षा, आकांक्षा कहो या आकांक्षा, इच्छा, धर्म करते हुए सांसारिक भोगों की इच्छा करना। विचिकित्सा का मतलब होता है ग्लानि करना, घृणा करना। और फिर है अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। अन्य दृष्टि प्रशंसा का मतलब है अन्य मत वालों की, जिन मत को छोड़ करके अन्य मतावलंबी जो है, मिथ्या मत जो है, उनकी मन से प्रशंसा करना, ये तो हुआ अन्य दृष्टि प्रशंसा। और वचनों से स्तुति करना, वचनों से गुणगान करना, ये हुआ अन्य दृष्टि संस्तव। बहुत अच्छी तरह से समझिए हम और आप कहाँ हैं। सम्यक दर्शन के अतिचारों में अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव को ग्रहण करके आचार्य महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि हम मिथ्या मार्ग की मन से भी प्रशंसा कर रहे हैं, मन में भी उनके प्रति हमारे परिणाम आ गए, हाँ देखो कितना अच्छा है, मन में इनके यहाँ कितनी प्रसिद्धि है, इनके यहाँ देखो कितनी भीड़ आती है, इनके यहाँ देखो कैसा चमत्कार है, और उस तरफ हमारा आकर्षण हो गया, मन में प्रशंसा के भाव आ गए, अन्य दृष्टि प्रशंसा नाम का दोष लग गया। और यदि हमने उनको स्पष्ट रूप से वचनों से, अरे वाह वाह मजा आ गया, मुझे भी जाना है, या कोई और आप उसको किसी अन्य रूप में उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, वचनों से प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये कहलाता है अन्य दृष्टि संस्तव। ये हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगाया करता है। अगर हम अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन दोषों से हमें बचना चाहिए। इसीलिए इस प्रकरण में अपन को सम्यक दर्शन के 5 अतिचार बताए। अब अगले सूत्र से हमें बता रहे हैं कि आगे के जो सूत्र हैं उनमें हम व्रत और शीलों के अतिचारों का कथन करेंगे। देखिए, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम। देखिए, व्रतशीलेषु, व्रत और शीलों में पंच पंच, पांच पांच अतिचार है, यथाक्रमम क्रम पूर्वक लगा लेना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अब आगे जो हम अतिचार कहेंगे वो 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, जो 12 व्रत अपन पढ़ के आए हैं, उनकी यथाक्रमम सिक्वेंसली पूरा 5 5 अतिचार बताए गए हैं। यहाँ हमें बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सूत्र में कि ये अहिंसाणुव्रत के हैं या सत्याणुव्रत के हैं। क्रमशः अपन को उन 5 5 अतिचारों को, पहले अहिंसाणुव्रत, फिर सत्याणुव्रत, फिर अचौर्याणुव्रत, फिर ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक प्रोष्ठोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण और अतिथि संविवाह, इनमें क्रमशः लगा लेना है। आइए अब सबसे पहले जो अहिंसाणु व्रत है उसके अतिचार अपन समझते हैं। बंध वदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधाः
बंध वधच्छेदाति भारारोपणान्न पान निरोधा। हम्म सबसे पहले 5 अतिचार निकालिए। बंध, वध, छेद, अति भारारोपण और अन्नपान निरोध। किसकी चर्चा चल रही है? अहिंसाणु व्रत की। अहिंसाणु व्रत में हमने संकल्प लिया था, त्रस हिंसा को छोड़ करके हम व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। अब उसमें दोष कैसे लगता है? सबसे पहला है बंध, माने बांधना। प्राणियों को यदि हम बंधन में रखते हैं, बांध करके रखते हैं, तो हमारे अहिंसाणु व्रत में दोष लगता है। अब आप बोलेंगे भैया जी ये तो कैसे, समझ नहीं आया। यदि हम पशु पालन कर रहे हैं और हमारे बाड़े में, हमारे स्थान पर यदि हम गाय भैंस बकरी आदि को रखते हैं और बांध के नहीं रखेंगे तो वो तो कहीं भी भाग जाएंगी। बात आपकी सही है, लेकिन बंध का तात्पर्य बंधन महसूस नहीं होना चाहिए। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, आपने उनको बांध दिया और अचानक से बाड़े में आग लग गई तो वो कैसे जान बचा के बाहर भागेंगे? आपने उनको बांध दिया और बांधने के बाद में गले में रस्सी बहुत टाइट हो गई तो। बंध का तात्पर्य है ऐसा बंधन मत बांधिए। हमने पूज्य गुरुदेव से सुना था इसकी व्याख्या में कि अगर आपको बांधना ही है तो उनका जो स्थान जहां पर है वो थोड़ा बड़ा बनाइए। रस्सी 2 फुट की जगह 10 फुट की बनाइए, 5 मीटर की बनाइए, ताकि वो पशु आराम से उस पूरे चार दीवारी में घूम सके, उसे बंधन महसूस नहीं हो। इतनी टाइट मत बांधिए कि उसका यहाँ पे गले पे निशान बन जाए या उसको टाइट फील हो रहा हो। अगर आप करते हैं तो बंध नाम का दोष लगता है। और न केवल, अब आप बोलोगे भैया जी हम तो शहरों में रहने वाले, कहाँ पशुओं का पालन करेंगे, कहाँ ये सब चीजें। तो हमारे भी व्रत में दोष लग सकता है। कैसे? यदि हम अपने अंडर में रहने वाले दासी दास को ज्यादा बंधन में रखते हैं तो। सैलरी देते हैं कम और ज्यादा काम करवाते हैं, या फिर 8 घंटे की जगह 12 घंटे का उनसे काम लेते हैं, ये भी बंधन है, बंध है। अब क्या करें बेचारे, उनकी मजबूरी है इसलिए काम कर रहे हैं, वो पैसा चाहिए उनको और आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आता है वध। वध का मतलब होता है मारना। मारना, अगर आपने पूरा ही मार दिया तब तो आपके व्रत में ही पूर्ण रूप से दोष लग गया, व्रत ही खत्म हो गया। और यदि आप पत्थर से, डंडे से, बेंत से, कोड़े से उनको मारते हैं तो दोष लगता है। पशुओं को डराना अलग बात होती है, लेकिन मारना है, मार रहे हैं तो वध नाम का दोष लगेगा। फिर है छेद। छेद माने छेदन करना, छेदन भेदन करना। उनके नाक कान छेद देते हैं। बहुत सारे पशुओं को देखते हैं ना, उनके कान छिदे हुए रहते हैं, गायों के। पूज्य आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने आदि पुराण में यही तो वर्णन किया। जब भगवान आदिनाथ स्वामी ने राज्य अवस्था में जब लोगों को उपदेश दे दिया और बता दिया कि पशुओं का जो मूषक है उसको बांध दीजिए ताकि वो नहीं खा पाए। उनका भाव तो वहां तो अच्छा था, लेकिन चूंकि उन्होंने पशुओं के लिए अंतराय कर्म का भाव वहां प्रकट हो गया। 6 महीने तक आहार नहीं मिला आदिनाथ भगवान को, 7 महीने 10 दिन तक। तो ये छेदन भेदन करना, ये सब जो है ये हमारे उस अहिंसाणु व्रत में दोष लगाते हैं। अब इसके बाद में लिख रहे हैं अन्न पान निरोध ने, उसके पहले अति भारारोपण। अति भारारोपण का मतलब होता है अत्यधिक भार लाद देना। उनकी शक्ति ही नहीं है इतना भार लादने की। अब आप देखते हैं बहुत बार बहुत स्थानों पर कि जब कोई पशु जा रहा है उसके ऊपर 2 लोग बैठ सकते हैं, और उस तांगे वाले ने या उस मालिक ने लोभ में आकर के 4 लोगों को बिठा दिया और फिर डंडे मार मार करके उसको भगा रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है हम उसको कहें भाई तुम 2 के नहीं 4 के पैसे ले लेना, लेकिन हम 2 ही लोग बैठ करके जाएंगे। अति भारारोपण, जितनी शक्ति उसकी नहीं है उससे भी ज्यादा भार लाद देते हैं तो हमारे व्रत में दोष लगता है। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था नौकर नौकरानी की, उनकी शक्ति नहीं है उतना काम करने की, फिर भी आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे दिन रात काम करवा रहे हैं।
और अंतिम है अन्न पान निरोध, भोजन पानी का रोक देना अथवा यथा समय नहीं देना। अब पशु है, उनको कब चारा डालना है, कब गर्मी का समय आ रहा है, प्यास उनको लग रही है, और आप तो अपने घर में रह रहे हैं, एसी कूलर में रह रहे हैं, और पशुओं के लिए अगर हमने ये व्यवस्था नहीं करी और या टाइम पे नहीं करी, दोष लगता है। इस तरह अहिंसाणु व्रत में ये 5 तरह के अतिचार है। इनको ध्यान में रख करके हमारे व्रत में दोष न लगे, इसलिए अपन को यहाँ पर ये समझाया गया है। सेकंड नंबर पे आते हैं सत्याणु व्रत के अतिचार। सत्याणु व्रत में कैसे दोष लगते हैं जिनसे हमें बचना है? मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। सत्यानुव्रत में कैसे दोष लगते हैं तो बता रहे हैं। सबसे पहले मिथ्योपदेश, पहले 5 अतिचार निकालें। मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, रहो भी आख्यान, कूटलेख क्रिया, न्यासापहार और साकार मंत्र भेद। सत्यानुव्रत में दोष लगता है जब हम मिथ्योपदेश करते हैं, मिथ्या उपदेश करते हैं, गलत उपदेश करते हैं, गलत बात बोलते हैं। उपदेश का मतलब नॉट ओनली प्रवचन, उपदेश का मतलब बोलना, उपदेश का मतलब कथन करना। यदि हमारे माध्यम से मिथ्या अथवा झूठा, जो सच्चा नहीं है, वो बात बोली जा रही है, तो ये हमारे सत्यानुव्रत में दोष लगता है। कूटलेख क्रिया सेकंड नंबर पे है। रहो व्याख्यान, मिथ्योपदेश के बाद में रहो व्याख्यान। रहो भी आख्यान, रहो भी का मतलब होता है एकांत में, एकांत में की गई चर्चा को आख्यान माने प्रकट कर देना, बोल देना, बता देना। कोई स्त्री पुरुष है अथवा कोई भी है, उनकी परस्पर में मंत्रणा चल रही है, परस्पर में चर्चा चल रही है, और अपन ने क्या किया, उसको सुन करके और सबके सामने खोल दिया, भेद कर दिया। ये कहलाता है रोहो व्याख्यान। तीसरे नंबर पे है कूट लेख क्रिया, झूठे दस्तावेज लिखना। कूट का मतलब कूटनीति बोलते ना, झूठे। लेख क्रिया माने लेखन कार्य करना, झूठे कागज बनाना, झूठे झूठे दस्तावेज बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, ताकि सामने वाला फंस जाए। अथवा पैसों के लोभ में आकर के और आपने किसी की गलत डिग्री बना दी। प्रॉपर्टी में ऐसा कितने केसेस सुनने को मिलते हैं, एक ही प्रॉपर्टी को 10 लोगों को बेच देते हैं, सबको अलग अलग बना के दे दिया पट्टा, अब लड़ते रहो आपस में, वो तो पैसा लेकर के भाग गया। इस तरह से ये कहलाती है कूटलेख क्रिया। फिर है न्यासापहार। न्यास अपहार, न्यास का मतलब होता है धरोहर, अपहार माने अपहरण करना, चुरा लेना। कोई व्यक्ति हमारे पास धरोहर रख करके गया था और अपन ने वो धरोहर वापस नहीं लौटाई, उसको वापस नहीं दी। अथवा ऐसा भी हो सकता है किसी ने अपने पास में कोई वस्तु रखी और रख करके वो भूल गया। जैसे माना कि 10 लाख दिए और वो वापस आके बोला मेरे वो 8 लाख रुपए देना भाई। अपने मन में सोचा यार थे तो 10 लाख ही, 8 मांग रहे हैं, चलो 8 ही दे देते हैं वापस। और आपने 8 लाख दे दिए, 2 लाख रख लिए, न्यासापहार नाम का दोष लग गया। जो वस्तु जितनी है, जिसका जो धरोहर है, वो यथावत उसको वापस लौटाना। नहीं लौटाते हैं तो न्यासापहार का दोष। और अंतिम है साकार मंत्र भेदा। साकार माने आकार सहित होकर, साकार का मतलब आकार दिखा करके, मंत्र भेदा अर्थात किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना। अब आप बोल तो सकते नहीं, बोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा, तो आपने इशारे से सामने वाले को समझा दिया, ये नहीं ये साकार मंत्र भेद। इस तरह से सत्यानुव्रत में ये 5 प्रकार के दोष लगते हैं। मैंने फिर पहले आपको भी कहा था, अभी फिर कहना चाहता हूं, भले ही अगर हमारे व्रत नहीं है
तो भी इन व्रतों के दोषों को अपन को ध्यान रखना है कि कहीं ये गलतियां अपन तो नहीं कर रहे। अपने पढ़ने का उद्देश्य क्या है? भावना अगर हमारी भाएंगे, हम उन पांचों व्रतों की भावना अपन पढ़ के आए, इन व्रतों के अतिचार अपन पढ़ रहे हैं, भले ही हमारे व्रत नहीं है लेकिन आगे भविष्य में तो लेंगे। तो इसलिए अभी से उनका पालन होगा, अभी से समझ लेंगे तो आगे हमें कठिनाई नहीं आएगी। और अभी है वर्तमान में, तब तो हमें इनका ध्यान रखना ही रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अचौर्याणु व्रत के अतिचार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। स्तेन प्रयोग, तदारतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहाराः। स्तेन प्रयोग, तदारतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिक मानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवहाराः। बोलिए। सबसे पहले पांच अतिचार निकालिए। स्तेन प्रयोग पहला। दूसरा है तदा रतादान, संधि विच्छेद करेंगे। तत् आहरत आदान, अभी अर्थ लगाएंगे। तीसरे नंबर पे है विरुद्ध राज्य अतिक्रम। चौथे नंबर पे है हीनाधिक मानोन्मान, हीन अधिक मान उन्मान। और पांचवें नंबर पे है प्रतिरूपक व्यवहार। अचौर्याणु व्रत के पांच अतिचार। अचौर्याणु व्रत में क्या नियम लिया था? स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना। और आपने क्या किया? चोरी का तो मेरे त्याग है, तो आपने स्तेन प्रयोग, मैं तो चोरी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे तो चोरी का त्याग है। और आपने सामने वाले को चोरी का तरीका बतला दिया, दूसरों से चोरी करवा ली। उदाहरण समझिए। टैक्स बचाने के लिए अथवा टैक्सेबल पेमेंट बन रहा था, और आपने उसको जैसे तैसे करके, हाँ अगर आप डोनेट आदि करके करते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन राज्य के विरुद्ध यदि जाकर के, और अगर अपन टैक्सेबल पेमेंट को भी अगर चोरी चपाटी से दूसरी तरह से बना देते हैं, दो बिल बना दिए, दो बार दिखा दिए और जैसे तैसे करके, तो वो स्तेन प्रयोग कहलाए। खुद चोरी नहीं कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को चोरी करना, देख भाई मेरे तो चोरी का त्याग है लेकिन तुम ऐसे जाना वैसे जाना, उसको ऐसा कहना वैसा करना, उसको उन बातों में फंसाना और फिर पीछे से ही ले आना, ये कहलाता है स्तेन प्रयोग। दूसरा है तदारतादान। तत् आहरत, तत् माने उस चोर के द्वारा, आहरत माने चुरा कर लाई हुई वस्तु को, आदान माने ग्रहण कर लेना। चोर की द्वारा लाई हुई वस्तु को ग्रहण कर लेने का नाम है तदारतादान। आपको पता है ये चोरी का माल है, कहीं कहीं पे तो चोर मार्केट भी लगते हैं। पता है कि ये माल, ये सामान चोरी से आया है और चोरी करके ये लेकर के आया है, मार्केट में इसकी वैल्यूएशन 10,000 रुपए है, और ये मेरे को 4-5 हजार में दे रहा है, कंपनी का माल है, वो का वही है, सेम है, बस बिल नहीं मिलेगा। बिल कहाँ से देगा क्योंकि वो तो चोरी का है। और आपने लोभ में आकर के कि अरे मेरे को तो बिल की क्या जरूरत है, बढ़िया अच्छा है, कम पैसों में मिल रहा है, चोरी के द्वारा, चोर के द्वारा चोरी करके लाया हुआ वह वस्तु या वह सामान यदि हम ले लेते हैं तो हमारे व्रत में दोष लगता है। तीसरे नंबर पे है विरुद्ध राज्यातिक्रम। विरुद्ध राज्य अतिक्रम। विरुद्ध माने विरुद्ध, राज्य माने राज्य के, अतिक्रम माने क्रिया रूप में कार्य करना, दोष लगाना। राज्य के विरोध में कार्य करना। राज्य का तात्पर्य है राजा, राज्य का तात्पर्य सरकार। पहले के समय में राजा चलते थे, राजा ने कोई ऑर्डर निकाल दिया और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, सरकार ने कोई आदेश निकाला है और हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में और उसके विपरीत अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी टैक्स की बात करी, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो माल, जो सामान बेन है उसको अपन स्टॉक किए हुए हैं, या कहीं से मंगा रहे हैं या कहीं पे भेज रहे हैं, जो बेच रहे हैं,
ये सब चीजें जो है विरुद्ध राज्यातिक्रमण, चौर्यानुगत में दोष लगेगा। चौथे नंबर पे है हीनाधिक मानोन्मान। हीन अधिक मान उन्मान, तोलने और मापने के जो बाट और यंत्र हैं, तोलने के बाट और मापने के जो हैं, उनको हीन और अधिक, कम ज्यादा रखना। कोई लेने वाला आए सामान तो कम बाट में तोल करके उसको दे देना, और कोई देने वाला आए तो अधिक बाट में तोल करके उसको रख लेना। एक उदाहरण याद आ गया, बड़े पंडित जी जब पढ़ाते थे तो उन्होंने ये उदाहरण बताया था। एक सेठ जी थे, उनके दो बेटे थे। अब बेटों को तो उन्होंने दूसरी जगह भेज दिया। शादी होने के बाद में जब दो बहुएं आई, तो वो जब व्यापार करते थे, तो कोई भी सामान जब देने आता लेने के लिए उनसे कोई भी सामान लेने आता तो वो छोटी बहू को आवाज देते। छोटी बहू बाट लेके आना। अंदर से छोटी बहू आती और बाट लेकर के और सेठ जी को, ससुर जी को दे जाती। उससे वो तोल करके और उसको सामान दे देते। जब कोई सामान देने आता उनको, तो वो बड़ी बहू को आवाज देते, बड़ी बहू बाट लेके आना। बड़ी बहू अंदर से आती, बाट लेकर के उनको दे देती, वो तोल करके वो सामान रख लेते। चक्कर क्या था? चक्कर ये था, छोटी बहू को आवाज देते तो छोटी बहू जो बाट लेकर के आती थी वो थोड़े थोड़े कम थे। लिखा तो था 1 किलो ऊपर और नीचे 900 ग्राम लगे हुए थे, 100 ग्राम कम कर दिए। तो जो सामान जाता वो लेता तो 1 किलो, लेकिन देते वो 900 ग्राम। और जब कोई सामान देने आता उनको, तो बड़ी बहू को बुलाते तो वो 1 किलो के बाट में उन्होंने 100 ग्राम एक्स्ट्रा चिपका रखा था, चुंबक, पता नहीं चलता था। और वो 1100 ग्राम ले लेते उससे और देते पैसा 1 किलो का था। तो इस तरह से चोरी का भाव मन में आ जाता है और क्रिया होती है। बहुत बार बहुत लोग जो है दूध में पानी मिलाते हैं और पैसा पूरे दूध का, प्योर दूध का लेते हैं। मिलावट जितनी भी तरह की है वो सब हीनाधिक मानोन्मान। और सामने अगले में आ रहा है प्रतिरूपक व्यवहार। एक समान दिखने वाली वस्तुओं को, कम कीमत वाली वस्तुओं को अधिक कीमत में मिला देना, अधिक कीमत वाली वस्तुओं में मिला देना, ये कहलाता है प्रतिरूपक व्यवहार। जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है, काली मिर्ची में पपीता के बीज मिला देते हैं। अब वो एक जैसे दिखते हैं, सब पता ही नहीं चलता है। इसके अलावा डालडा घी में उबले हुए आलू मिला देते हैं। तो ये सारे के सारे एक जैसे दिखने वाले वस्तुएं जो हैं, जिसमें जो कम कीमत का सामान है वो अधिक कीमत में मिला दिया, और अधिक कीमत में वो चला गया, बिक गया। ये कहलाता है प्रतिरूपक व्यवहार। इस तरह अचौर्यानुगत में हमारे दोष लगता है। हम ध्यान रखें कि हमारे माध्यम से इस तरह के दोष न लगने पाए। अब इसके आगे ब्रह्मचर्यानुगत के अतिचार बता रहे हैं, देखिए। पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशाः। सबसे पहले 5 अतिचार देखिए। पर विवाह करण पहला, फिर है इत्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमन, यहां से दो निकलेंगे। इत्वरिका एक शब्द है, फिर निकलेगा परिग्रहीता, और फिर दूसरे में निकलेगा अपरिग्रहीता गमन। एक क्या निकलेगा? इत्वरिका परिग्रहीता गमन, दूसरा इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन। 3 हो गए। पहला परिविवाहकरण, दूसरा इत्वरिका परिग्रहीता गमन, तीसरा है इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन, चौथा है अनंग क्रीड़ा, और पांचवा काम तीव्राभिनिवेश। देखिए, ब्रह्मचर्याणु व्रत की अपन बात कर रहे हैं, जहां अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को या अपने पति को छोड़ करके अन्य के प्रति विरक्ति का परिणाम होता है। लेकिन उसमें भी दोष लगता है। कैसे दोष लगता है? पर विवाह करण,
अपने अधीन पुत्र पुत्रियों को छोड़ करके अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना। कितने लोग होते हैं दुनिया में, कितने लोग आपस में बड़े लोगों को देखते हैं जिनके कोई काम नहीं होता, बस वो दूसरों के रिश्ते मिलाने में रहते हैं। अच्छा तुम्हारे यहाँ कौन है, अच्छा बेटी है, क्या कर रही है, हाँ फलाने जी के यहाँ ये है। ये दोष लगता है। विवाहोपरांत जितना भी पाप करेंगे, जिनने मिलवाया है, जिनके संयोग से वह संबंध बना है दूसरों के विवाह कराने में। आप क्या समझ रहे हैं, दूसरों की शादी जब अटेंड करने जाते हो तो आपको तो बड़ा हाँ हाँ, अरे शादी में एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे नाचेंगे कूदेंगे बाहर आउटिंग करेंगे। कितना पाप लेकर के आए घर। अपने अधीन पुत्र पुत्रियों को छोड़ करके यदि अन्य के विवाह में सम्मिलित होते हैं, उस विवाह के आयोजन में आपको क्या लगता है, दूल्हा है, दूल्हे को सबसे ज्यादा पाप लग रहा है, दूल्हा दुल्हन को। अब आप बोलोगे उनने क्या किया बेचारों ने, उन्होंने, उनके पीछे तो पूरे गाजे बाजे हैं, उनके पीछे तो पूरी बारात है, उनके पीछे तो पूरा आयोजन है। जितना भी डेकोरेशन में खर्चा हो रहा है, खर्चे का मतलब पैसों का खर्चा नहीं, जीवों की हिंसा। डेकोरेशन में जितनी हिंसा हो रही है, जितना पाप हो रहा है, भोजन पाने में जितना पाप हो रहा है, आने जाने में लोग रिश्तेदार, जो जो कुछ भी हो रहा है, जो पाप हो रहा है, सबका खाता जो है वो उनके हिस्से में जाएगा, वर वधु के हिस्से में। अपना कर्तव्य है, आचार्य ने लिखा, अणुव्रती कभी दूसरों की विवाह में नहीं जाता। हाँ अपने परिवार है अधीनस्थ, जहाँ जाना जरूरी है, हम अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कराना है हमको, लेकिन अन्य के में जाने पर ब्रह्मचर्याणु व्रत में दोष लगता है। दूसरा है इत्वरिका परिग्रहिता गमन। इत्वरिका का मतलब होता है बद चलन, कैरेक्टरलेस। और परिग्रहिता का मतलब होता है जिसको ग्रहण कर लिया गया है, इट मीन्स जो शादीशुदा है विवाहित। बदचलन स्त्रियां जो विवाहित है, अर्थात विवाहित बदचलन स्त्रियों के साथ गमन माने जाना आना करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ व्यवहार रखना, उनसे उनके साथ बातचीत करना। विवाहित बदचलन स्त्रियों के साथ में आना जाना, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर करोगे तो दोष लग जाएगा, वो तो आगे अनाचार हो जाएगा, लेकिन उनके साथ उठना बैठना हो रहा है, उनके साथ अपना व्यवहार हम बनाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से मान करके चलिएगा हमारे ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लग रहा है। अब आप कहेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं। कैसे नहीं किया, संगति का असर हुए बिना रहेगा नहीं। फिर क्यों कहा जाता है कि हमेशा अपनी संगति अच्छे मित्रों के साथ में कीजिए। शराब की दुकान पर जाकर के अगर आप बोलोगे मैं तो दूध पी रहा था, तो कौन मानेगा। जिस मित्र सखी सहेली को आपने अपना मित्र बना रखा है, यदि वह कैरेक्टर लेस है या उसका चरित्र अच्छा नहीं है, लोक में उसकी निंदा है, पहले भी वो गलत काम में पकड़ा गया है या पकड़ी गई है, और उसके साथ यदि हमारा उठना बैठना होगा, तो लोग हमें भी शक की निगाह से देखेंगे। और न केवल देखेंगे बल्कि यहाँ ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष लग रहा है। और इसी के साथ में आगे कहा इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन। बद्धचलन जो अपरिग्रहिता माने अविवाहित स्त्री है, उसके साथ में आना जाना, गमना गमन करना, उठना बैठना, व्यवहार रखना, बातचीत करना, ये हमारे ब्रह्मचर्यानुव्रत में तीसरे नंबर का अतिचार है। चौथा है अनंग क्रीड़ा। काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों से क्रीड़ा करना, काम अभिलाषा होना, इच्छा होना, जो मुख्य शरीर के जो अंग कहे गए हैं उनको छोड़ करके अन्य अंगों से हम यदि अपने काम सेवन की इच्छा करते हैं और उसके माध्यम से अपने चरित्र को भ्रष्ट करते हैं, तो वह कहलाती है अनंग क्रीड़ा। और पांचवें नंबर पे है काम तीव्राभिनिवेश। काम वासना की तीव्र अभिलाषा होना, उत्कट इच्छा होना, भले ही अपनी ही स्त्री के साथ हो रहा है, अपने ही पुरुष के साथ हो रहा है, अथवा अन्य के प्रति भी मन में परिणाम यदि बिगाड़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कुशील के प्रकरण में,
जहां पर भावों से भी इस तरह का परिणाम हुआ करता है वहां दोष लगता है। इस तरह ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतिचार। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। बोलिए। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। प्रमाणातिक्रम शब्द सभी के साथ में लग जाएगा। पहले 5 अतिचार निकालते हैं। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, दो दो के जोड़े बना लीजिए। क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम, हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम, धन धान्य प्रमाणातिक्रम, दासी दास प्रमाणातिक्रम और कुप्य प्रमाणातिक्रम। प्रमाण अतिक्रम, परिग्रह परिमाण अनुव्रत में दोष लगा रहे हैं या दोषों की बात अपन कर रहे हैं, तो जहां पर प्रमाण माने जो परिमाण किया था, जो मर्यादा बनाई थी, उसका अतिक्रमण कर दिया, माने उसको तोड़ दिया, उस सीमा को लांघ गए हम, ये कहलाता है प्रमाणातिक्रम। अब सबसे पहला क्षेत्र वास्तु। क्षेत्र का मतलब होता है खेत जमीन, और वास्तु माने मकान। जो जमीन है या खेत है और वास्तु माने मकान, हमने चूंकि परिग्रह परिमाण में सबकी मर्यादा ले ली थी। मैं इतने एकड़ या इतने बीघा ही खेत रखूंगा, इतने ही मकान रखूंगा, इतना ही मेरे पास धन संपत्ति रुपया पैसा होगा, या इतने ही पशु रखूंगा, इतने ही नौकर नौकरानी रखूंगा, इतने ही बर्तन, इतने ही कपड़े, इतने ही सोना चांदी, सबके प्रति। यहाँ वही कह रहे हैं, आपने जो खेत की मर्यादा बनाई थी, आपने उस मर्यादा को तोड़ करके उसको बढ़ा लिया। जैसे उदाहरण बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, जहां पर रहते हैं वहां पर अगर बगल में कुछ अपने को मिल रहा है तो अपन उसको प्लस कर लेते हैं, उसमें जोड़ लेते हैं। खेत की आपने मर्यादा बनाई थी 9 एकड़ की, और आपने नापा तो निकला वो तो 11 एकड़। ऐसे ही वास्तु माने मकान। हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य का मतलब होता है चांदी, और सुवर्ण माने सोना। सोने और चांदी की जो मर्यादा बनाई थी, उस मर्यादा को तोड़ देना और अधिक ग्रहण कर लेना। धन धान्य, धन का मतलब होता है गोधन। पहले पशुधन चला करते थे, गाय है, भैंस है, बैल है, हाथी है, घोड़े हैं। अब आजकल धन के रूप में अपन सभी रुपया है, या अन्य कंट्रीज में डॉलर वगैरह है, दिरहम वगैरह है, उन सबको यूज करते हैं वो धन के रूप में। धान्य माने गेहूं, जो चना मक्का बाजरा आदि, उनकी जो अपन ने मर्यादा बनाई थी वो मर्यादा तोड़ दी। दासी दास, नौकर नौकरानियां, अपन ने नियम लिया था मैं 10 नौकर से ज्यादा नहीं रखूंगा, और आपने देखा आपके तो बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में अलग कर रहे हैं, घर पे अलग कर रहे हैं। और अंत में दिया कुप्य। कुप्य का मतलब होता है कपड़े। अन्य ग्रंथों में कुप्य के साथ में भांड शब्द का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कुप्य में ही भांड को मतलब उसमें अंतर्भूत कर लिया है। भांड का मतलब होता है बर्तन, कपड़े और बर्तन आदि। इनमें अपन ने जो मर्यादा की थी, जो संकल्प लिया था, उस मर्यादा को तोड़ देने का नाम है प्रमाणातिक्रम, अर्थात अतिचार। इस तरह परिग्रह के परिमाण में उस परिमाण की मर्यादा को तोड़ने का नाम अतिचार है, जो 5 प्रकार के अपन ने यहाँ पर पढ़े। इस तरह ये 5 अणुव्रत के अतिचार हो गए। अब आगे गुणव्रत के अतिचार में सबसे पहले दिग्व्रत के अतिचार हमको यहाँ बता रहे हैं। दिग्व्रत किसे कहते हैं? जहां जीवन पर्यंत के लिए दशों दिशाओं में आने जाने की मर्यादा अपन ने बांधी थी, वह कहलाता है दिग्व्रत। उसमें कैसे दोष लगता है जरा देखिए। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि, स्मृत्यंतराधानानि। सबसे पहले 5 अतिचार। ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम शब्द तीनों में लग जाएगा।
ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधः व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, चौथा है क्षेत्र वृद्धि, और पांचवा स्मृत्यंतराधान। दशों दिशाओं में हमने आने जाने की मर्यादा ली थी। अब ऊर्ध्व व्यतिक्रम अर्थात ऊपर की जो मर्यादा की थी, उस ऊर्ध्व की दिशा की मर्यादा को उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया। ये कहलाता है ऊर्ध्व व्यतिक्रम। मैंने उदाहरण दिया था ना, आपने नियम लिया मैं ऊपर 10,000 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाऊंगा, और फ्लाइट में बैठ गए और वो फ्लाइट 11,000 12,000 किलोमीटर ऊपर चली गई, तो दिग्व्रत में दोष लग गया। अब आप कहेंगे भैया जी अब हम क्या करें? तो फ्लाइट में बैठने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, तब तो आप अपने व्रत का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि व्रत को ध्यान रखना आपके हाथ में है। क्या करें ये बाद में प्रश्न नहीं, ये पहले पूछिए सामने वाले से, भैया ये कितनी हाइट तक जाती है। पूछिए, गूगल सर्च कीजिए, जिसके भी माध्यम से, जहां से भी पूछना है। अगर वो ज्यादा हाइट पे जाती है, जितनी अपनी मर्यादा से ऊपर है, नहीं जाना फ्लाइट से। ऐसे ही अधः व्यतिक्रम, नीचे की तरफ जो आपने मर्यादा बनाई थी, उस मर्यादा को आपने तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। और तिर्यक का मतलब ये आठों दिशाएं, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, और इनके बीच में ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, इन आठों दिशाओं में, तिर्यक दिशाओं में जो मर्यादा बनाई थी, उसका उल्लंघन करना तिर्यक व्यतिक्रम कहलाता है। चौथे नंबर पे दोष लगता है क्षेत्र वृद्धि। अब आपने देखा भैया, पूर्व दिशा की तरफ तो मेरा काम बहुत पड़ता है, पश्चिम में कम होता है, तो आपने क्या किया, पूर्व में अपनी मर्यादा बढ़ा ली और पश्चिम में कम कर ली। हाँ हाँ, तो मैंने गलत क्या किया? मैंने 10 किलोमीटर इधर कम करके इधर बढ़ाया है। मैं हूं तो उतनी मर्यादा में नहीं, क्षेत्र वृद्धि नाम का दोष लगेगा। और पांचवा है स्मृत्यंतराधान, ली हुई मर्यादा को ही भूल जाना। ये तो और ज्यादा बड़ा पाप है। आपने कोई नियम लिया और नियम का पूरा पालन आप नहीं कर रहे हो, नियम को आप नहीं निभा रहे हो, भूल गए क्या नियम लिया था, कितने की मर्यादा नियम ली थी अपन ने, कितना संकल्प लिया था, वो भूल गए, ये दोष लगता है। इसीलिए नियम की डायरी बनवाई जाती है, जैसे नियम लिया तुरंत कॉपी में नोट। तो इस तरह से ये दिग्व्रत के 5 अतिचार कहे गए हैं। आइए एक और सूत्र पढ़ेंगे। देशव्रत के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं? आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाः। आनयन प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल क्षेप। देशव्रत के अतिचार। देशव्रत में अपन ने क्या किया था? देशव्रत में अपन ने मर्यादा ली थी, दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को और संकुचित कर लिया था। एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, एक निश्चित समय के लिए मैं इतने ही स्थान में रहूंगा, इससे बाहर नहीं। अब आनयन, अब आप तो वहां बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर की वस्तु को आनयन माने लाना। आनयन का शाब्दिक अर्थ होता है मंगाना, अर्थात वस्तु को, अब आप तो जा नहीं सकते, तो आपने वहां से वस्तु मंगा ली, दोष लग गया। प्रेष्य प्रयोग, भेज करके मंगाना, भेज करके अपना काम सिद्ध करना। अब आप तो जा नहीं सकते, तो आपने क्या किया, किसी दूसरे को भेज दिया, तो प्रेष्य प्रयोग हमारे देश व्रत में अतिचार लग गया। तीसरे नंबर पे है शब्दानुपात। बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने मर्यादा में हैं, मौन भी है, हम नहीं जा सकते, ना आ सकते, तो शब्द बोल करके, आवाज दे करके, फोन पे बात करके, फोन पे चैटिंग करके, और भैया मैं तो कमरे से बाहर नहीं आ सकता, मैंने तो 1 घंटे का नियम ले लिया, तो फोन पे ही तो सारे काम हो रहे हैं, तो फिर क्या मर्यादा का मतलब क्या निकला? और फिर है रूपानुपात। बहुत बार ऐसा होता है कि शब्द भी नहीं बोल सकते हैं, तो रूप दिखा करके, इशारा करके ये सब करके और अपना कार्य सिद्ध कराते हैं, तो भी दोष लगता है। और अंतिम है पुद्गल क्षेप, कंकड़ पत्थर आदि फेंक करके। अब सामने वाला, आप आवाज दे रहे हो तो नहीं सुन रहा है, बहुत देर से इशारा कर रहे हो तो नहीं सुन रहा है,
आपने एक छोटा सा कंकड़ लिया और फेंक दिया ताकि वो आपकी तरफ देख ले और आप अपना काम सिद्ध करा दो। होता है ऐसा? क्योंकि अपन अपनी मर्यादा में है। लेकिन मर्यादा में रहते हुए अगर अपन इन निमित्तों से कार्य हम करा रहे हैं तो हमारे व्रत में दोष लगता है। समय आपका हो गया है। आज अपन ने जो सूत्रों को पढ़ा और समझा है उनको अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और कैसे हमारे व्रत में दोष लग जाते हैं उन दोषों से अपन को बचने का प्रयास करना है। आगे के जो दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत के और देश शिक्षा व्रत के जो अत्याचार बचे हैं उनको भी अपन कल समझेंगे। और इन अत्याचारों को पढ़ने का अपना एक ही उद्देश्य है कि हमारे व्रत में दोष न लगे। हम सब व्रतों का निर्दोष और बहुत अच्छे से पालन करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।